चलिए आज शुरू करते हैं अपने कंटिन्यूटी। क्लास 11th में आपने लिमिट पढ़ा और लिमिट के बाद का जो कैलकुलस में पार्ट आता है वो है कंटिन्यूटी। नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूटी यानी जो ब्रेक ना होता हो, जो कभी टूटता ना हो। फंक्शन की बात करें यानी ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बनाते वक्त ग्राफ ब्रेक ना होता हो। चलो उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं, एग्जाम्पल द्वारा। जैसे मान लीजिए अपने पास f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। यदि आपने इसका ग्राफ बनाए 0 पे वैल्यू 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, यानी इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है ना। तो यदि इसके किसी भी पॉइंट पे अपने बात करें, जैसे मान लीजिए 0 पे बात करें, तो मैं ग्राफ बनाते वक्त 0 पे अपने को पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, यानी इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। तो ये 0 पे कंटिन्यूस है। अच्छा, अलग अलग पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं। जैसे 1 पे बात करें, 1 पे भी इसका ग्राफ बनाते वक्त पेन को नहीं उठाना पड़ रहा है, तो ये 1 पे भी क्या है, कंटिन्यूस है। कुछ इसी प्रकार से है। और मैं कह दूं यदि किसी इंटरवल की भी अपने बात करें, जैसे यदि मैं कह दूं अपन इंटरवल 1 2 3, यदि 1 2 3 की बात करें तो इस इंटरवल में भी अपने को पेन उठाना नहीं पड़ रहा है इसका ग्राफ को बनाते वक्त, यानी इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस है। और यदि मैं इस पूरे फंक्शन यानी इसके डोमेन की बात करूं, और इसका डोमेन आपको पता है, इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर, तो ये अपने डोमेन में भी, इसके डोमेन में ग्राफ बनाए तो कहीं अपने को पेन उठाना नहीं पड़ेगा, यानी इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, तो ये क्या है, कंटिन्यूस है। कुछ और भी उदाहरण अपने बात कर लेते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन x की बात करें, साइन x का ग्राफ यदि अपने बनाए 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0, कुछ इस प्रकार से है ना, इधर -1। अच्छा, इसकी भी मान लो किसी पॉइंट पे बात की जाए, 0 पे बात की जाए, तो इसका भी ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होता है। 1 पे बात की जाए ब्रेक नहीं होता है। कोई भी पॉइंट लिया जाए, इसके डोमेन में कोई भी पॉइंट यदि लें तो इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता। इसलिए y इक्वल टू साइन x कंटिन्यूस फंक्शन है। यदि अपनी बात करें y इक्वल टू 10x की, तो आप गौर करें, मैं यदि 10x का -π/2 से π/2 पे ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है 10 का। 10 0 0 10 π/2 इन्फिनिटी। यदि मैं यहाँ बात करूँ, फिर वापस कुछ इसी प्रकार से आगे भी कुछ इसी प्रकार का ग्राफ बनता है 10 का। तो यदि अपनी बात करें π/2 पे, तो आप गौर कीजिएगा, यदि इसका ग्राफ बनाए तो π/2 तक ठीक है, लेकिन π/2 पे जाते ही आपको पेन उठाना पड़ेगा, यानी 10x जो है वो π/2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो कुछ इसी प्रकार की बातें। तो क्या सब प्रकार के फंक्शन में अपने ग्राफ बना के देख लेंगे क्या कि कंटिन्यूस है या किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है? तो ऐसा हर बार संभव नहीं होता। तो ये तो था ग्राफिकली अपने थोड़ा मेथड्स देखने का। जियोमेट्री, ये तो जियोमेट्रिकली। यदि अपने मैथमेटिकली बात करें तो क्या करेंगे? चलिए इसके लिए मैं कुछ ग्राफ्स बनाता हूँ। कंटिन्यूस फंक्शन का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, यानी जिसका अपने डोमेन में कहीं भी जिसका ग्राफ ब्रेक ना होता हो। चलिए किसी पॉइंट पे अपने
एक फंक्शन के जितने संभावित ग्राफ्स हो सकते हैं वो बना रहे हैं। फर्स्ट वन इज मान लीजिए x इक्वल टू a और इस पे फंक्शन की वैल्यू है नहीं, ये इधर मान लीजिए पॉइंट b है। सेकंड वन इज ये मान लीजिए पॉइंट x इक्वल टू a, यहाँ मान लीजिए y इक्वल टू b और यहाँ मान लीजिए y इक्वल टू c। कुछ और यदि ग्राफ बनाए जाए, this is x equal to a, this is y equal to b, and this is y equal to c. Third, fourth, this is x equal to a, this is y equal to b, this is y equal to c. Next, fifth one, x is equal to a, y is equal to b, c, y is equal to d. x is equal to a, x is equal to a, कुछ इस प्रकार कह दीजिए। एंड लास्ट x is equal to a, y is equal to b। ये किसी फंक्शन के एक पॉइंट पर जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैंने बनाई। यदि आपने लिमिट को ढंग से पढ़ा है ना तो कंटिन्यूटी बहुत ही आसान बात है। देखिए चर्चा करते हैं इन सब पे। यहाँ ध्यान दें, यदि x को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो b की तरफ जा रही है, और यदि x को राइट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो b की तरफ जा रही है। लेकिन x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। मतलब यहाँ LHL RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स जो थी वो बराबर तो थी, लेकिन यहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है वो ही नहीं है। और आप देखिए x इक्वल टू a पे
डिसकंटिन्यूस है। यहाँ LHL RHL बराबर है, लेकिन x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। आप यहाँ गौर करें, यदि x को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो b की तरफ जा रही है, राइट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी b की तरफ जा रही है। यानी LHL, यानी यहाँ LHL और RHL बराबर तो है, परंतु आप गौर कीजिए x इक्वल टू a पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू c है, जो बराबर नहीं है किसके, मतलब यहाँ भी फंक्शन अपना क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब आप गौर करें इस पे, यदि लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू b की तरफ जा रही है, राइट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू c की तरफ जा रही है। यानी यहाँ तो LHL RHL भी बराबर नहीं है, यहाँ भी देखो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट आप यहाँ गौर करें, यहाँ LHL की बात करें, x को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू है वो b की तरफ जा रही है, राइट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू है वो c की तरफ जा रही है। x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं, ना तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू है, ना ही LHL RHL के बराबर है। वहाँ भी देखो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ गौर कीजिए, लेफ्ट साइड से फंक्शन की वैल्यू b की तरफ, x को राइट साइड से अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू d की तरफ, x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू c है। यहाँ ना तो LHL RHL के बराबर है, ना ही फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, और यहाँ भी देखिए क्या है, डिसकंटिन्यूस है। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जाए कहीं जा रहा है ऊपर इन्फिनिटी, राइट साइड से अप्रोच किया जाए कहीं जा रहा है इन्फिनिटी फंक्शन। x इक्वल टू a पे यहाँ गौर कीजिए, लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जाए कहीं ऊपर जा रहा है, राइट साइड से अप्रोच किया जाए मान लीजिए b है, तो यहाँ इधर इन्फिनिटी, यहाँ भी बराबर नहीं है, तब भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है। चलिए लास्ट पे गौर करते हैं। इस पे आप गौर करें, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू b की तरफ जा रही है, यानी इसकी LHL b है, RHL भी क्या है, राइट साइड से x को अप्रोच किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, b, और x इक्वल टू a पे यदि अपनी बात करें तब फंक्शन की वैल्यू b है, x इक्वल टू f इक्वल टू b है। यानी यहाँ LHL बराबर है RHL के और बराबर है किसके, f1 के। बाकी जितनी भी इसको छोड़कर बाकी जितनी भी मैंने ग्राफ्स बनाए हैं सब में डिसकंटिन्यूस है। सिर्फ इस ग्राफ को देखिए, इसमें जो फंक्शन है अपना वो कंटिन्यूस है। हालांकि फंक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मैंने किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन की अलग स्थितियाँ बताई हैं, जितनी हो सकती हैं पॉसिबल, जितनी हो सकती हैं उतनी बताई है। और यहाँ x इक्वल टू a पे देखिए, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पे इक्वल है, तब अपना ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है। तो अपने मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, अपने मैथमेटिकली कह सकते हैं मैथमेटिकली अपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो बनाएंगे, a function y is equal to f(x) is continuous at a point x is equal to a if LHL
इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी एच एल किस पे, आर एच एल किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे, यानी लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। यानी इसको लिमिट को लिखने का तरीका अपने पास और भी है। इसको एफ ए माइनस ज़ीरो, ए पे एल एच एल को लिखने का तरीका है ये, ए पे आर एच एल को लिखने का तरीका ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। यानी अपने एफ ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू एफ ए प्लस ज़ीरो, एल एच एल आर एच एल मतलब बराबर होने का मतलब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट, यानी लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। यानी अपने एल एच एल और आर एच एल बराबर है और वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो अपने कह सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यू